रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 39। निर्गमन अध्याय 1। निर्गमन अध्याय 1। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये है, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर पहाड़ डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। निर्गमन अध्याय 2। निर्गमन अध्याय 2। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया, और वह स्त्री गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर खांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही
कि देखे इसका क्या हाल होता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई। उसकी सखिया नदी के तीर तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खुलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों के भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आए, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आ गई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। निर्गमन अध्याय 3। निर्गमन अध्याय 3। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया,
और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे, और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और
जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेंगे। मत्ती अध्याय 26। जब यीशु ये सभी बातें कह चुके तो उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें मालूम हो कि फसह के त्योहार के 2 दिन बाद मनुष्य का पुत्र क्रूस पर मारा जाएगा। तब प्रधान पुरोहित, शिक्षक और बुजुर्ग कैफा महापुरोहित के महल में इकट्ठे हुए। चालाकी से यीशु को पकड़कर मारने की साजिश उन्होंने वहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कहा, त्योहार के दिन नहीं, ताकि ऐसा न हो कि लोगों में बवाल हो जाए। जब यीशु शिमोन कुष्ठ रोगी के घर में बेतनिया में थे, एक स्त्री एक अलबास्टर के बर्तन में कीमती इत्र ले आई। उसने कुर्सी पर बैठे हुए यीशु के सिर पर उस खुशबूदार इत्र को उंडेल दिया। शिष्य यह देखकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इसे बर्बाद क्यों कर दिया गया? इसी इत्र को काफी पैसों में बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, इस महिला को क्यों सता रहे हो? उसने मेरे लिए ये किया है। गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इत्र उंडेला है वो मेरे दफनाए जाने के लिए है। मैं ये सच्चाई बताए देता हूं कि दुनिया में जहां कहीं सुसमाचार दिया जाएगा, वहां जो कुछ इस महिला ने किया है उसे भी मेरी याद में बताया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से एक था, प्रधान पुरोहित के पास जाकर कहने लगा, मैं खुद यीशु को तुम्हारे हाथों में सुपुर्द कर दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के देना मंजूर कर लिया। उसी समय से वह यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अखमीरी रोटी के त्योहार के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे, आप कहाँ चाहते हैं कि हम फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में जाकर फलां व्यक्ति से कहना, गुरु ने कहा है कि मेरा समय नजदीक है। अपने शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे घर पर फसह का त्योहार मनाऊंगा। शिष्यों ने यीशु के कहने के अनुसार किया और फसह तैयार किया। शाम के समय यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठ गए। जब वे सब खा ही रहे थे, तभी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। सभी शिष्य बहुत दुखी हुए और हर एक जन पूछने लगा, प्रभु, क्या वो मैं हूं? तब यीशु ने जवाब दिया, जो कटोरे में अपना हाथ मेरे हाथ के साथ ही डाल रहा है वो मुझे पकड़वाएगा। जैसा लिखा है वैसा मनुष्य के पुत्र के साथ होगा। लेकिन अफसोस उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता कि वो इंसान पैदा ही ना हुआ होता। तब यहूदा, जिसने यीशु को धोखा दिया था, पूछा, स्वामी, क्या वो मैं हूं? यीशु ने कहा, तुमने खुद ही कबूल कर लिया है। यीशु ने धन्यवाद देकर रोटी के टुकड़े करके शिष्यों को देते समय कहा, लो, खाओ, ये मेरी देह को दिखाती है। फिर यीशु ने प्याले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सभी इसमें से पियो। नई वाचा उस खून की तरफ इशारा है जो बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अंगूर के रस को मैं उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ फिर से ना पीऊं। भजन गाने के बाद वे सब जैतून पहाड़ पर चले गए। अध्याय 19। परमेश्वर के कार्य और उसकी व्यवस्था। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश का मेहराब उसके हस्त कार्य को प्रकट करता है।
दिन से दिन निरंतर वार्तालाप करता है और रात रात को ज्ञान प्रदान करती है। न तो वाणी है और न शब्द ही है, उनका स्वर सुना नहीं गया, फिर भी उनकी आवाज समस्त पृथ्वी पर फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांत तक उनके शब्द। परमेश्वर ने आकाश के मध्य सूर्य के लिए एक शिविर स्थापित किया है। वह ऐसे उदित होता है जैसे दूल्हा मंडप से बाहर आता है। वह वीर धावक के समान अपनी दौड़ दौड़ने में आनंदित होता है। आकाश का एक सीमांत उसका उदयाचल है और उसके परिभ्रमण का क्षेत्र दूसरे सीमांत तक है। उसके ताप से कुछ नहीं छूटता।